हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये करंट अफेयर की जो है दूसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली वाली क्लास नहीं देखे हो तो कल क्लास हुई है, उस क्लास को देख लेना। और आज ये करंट अफेयर की लास्ट क्लास है। यूपी जीके की भी जो है क्लास हुई है, उस क्लास को भी देख लेना। यूपी जीके की और भी क्लास होगी, ठीक है। कल की क्लास से आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा आप लोग। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको नोट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख लीजिए। 9 जून को आप सभी को एग्ज़ाम है, पता है। डेली जो क्लासेस हमारे चैनल पे चलती हैं, एक भी क्लास आपसे छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी, अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 9 जून को। ओके, चलिए सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग भाई। और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो है हिंदी का हैंड रिटन नोट्स मैं तैयार किया था, जिसे आप लेकर जो है अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो प्राइस में रखा था 20 रुपये, बट इसे आज से आप लोग ले सकते हो मात्र 10 रुपये में। और मात्र 2 दिन इसे मैं सेल करूँगा, उसके बाद बंद कर दूँगा। यानी कि 5 तारीख तक सेल होगा, बस 5 तारीख तक, ठीक है। तो मात्र 10 रुपये में आज कल ले सकते हो, उसके बाद समाप्त, ठीक है। तो बेहतरीन स्कोर करना है तो भाई ये 93 055 87 134 पे आप व्हाट्सअप करके जो है 10 रुपये का नोट ले सकते हो हिंदी का, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 11 मई को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 11 मई को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। तो देखिए, 11 मई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, बताइए सब लोग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए सब लोग, कमेंट करें। अब जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस की बात आई है, तो महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको मैं करवा देता हूँ, उनको आपको जो है नोट कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो। पीपीटी बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत मेहनत लगी है, तो कम से कम इस वीडियो में आज जो है 500 लाइक होनी चाहिए। कितनी लाइक? 500 लाइक होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है 500 लाइक कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो फटाफट लाइक कर दो सब लोग वीडियो को। और चैनल पे जितने भी लोग जो हैं नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो फटाफट आप लोग नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। इतने तो समझदार ही हो आप लोग। उसके बाद आप लोग याद कर लेना 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेना। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण दिवस के क्वेश्चन हैं, जब अगला प्रश्न आएगा तो उसमें भी बता दूंगा, ताकि आप लोग जो है बोरिंग ना फील करें। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, किस राज्य में स्थित है? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग आंसर देंगे। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका है असम राज्य में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य की राजधानियाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल, इनके नाम पता होने चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दिया हूँ आज, तो जाके देख लेना आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का नाम एजुकेशन विषय, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 25 मई, 24 मई, 23 मई या 22 मई को? तो ये जो घोषणा की गई है 25 मई को की गई है। कब? 25 मई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है?
फटाफट आंसर करेंगे, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो वो जो राज्य सरकार है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए सब लोग। तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस आपको बता दे रहा हूँ, उनको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैंने PDF आपको सेंड भी कर दी है, तो आप जाके देख भी सकते हो। बट यहाँ पे भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में आपका जो इम्पॉर्टेंट है आपका 9 मार्च। 9 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग यानी कि तपेदिक TB दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है। और अप्रैल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनको नोट करते चलना आप लोग। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट वही मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ठीक है। अब मई की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। मई में ही 8 मई आपको मैंने बता ही दिया। और 31 मई इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जून की बात करें तो जून में आपका जो है 5 जून इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका जो है 21 जून इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जुलाई की बात करूँ तो 11 जुलाई आपका इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और अगस्त की बात करूँ तो 6 अगस्त इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। पूरी क्लास ज़रूर देख लेना अगर आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन सही करने हैं तो, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। सितंबर की बात करें तो सितंबर में आपका 5 सितंबर इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर इसमें इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर आप सभी को पता है कि गांधी जयंती मनाई जाती है। उसके बाद आपका 8 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में आपका जो है 11 नवंबर इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट है दिसंबर में आपका 4 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका जो है 7 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, झंडा दिवस। ठीक है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण दिवस से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? और जब आप लोग नोट्स के लिए मैसेज करना ना, पैड नोट जो मेरा है उसमें प्राइस जरूर लिख देना कि सर मुझे 10 रुपये वाला हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स लेना है। ठीक है, ऐसे लिख देना। भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? तो ये है नेपाल के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 61 का जवाब दीजिए सब लोग, 61 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 159 इसमें इंडिया की रैंक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए सूचकांक से क्वेश्चन आया करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो मैंने सी बताया ना, तो यहाँ पे 161 होगा। ठीक है, 2024 की अगर हम बात करें तो। और भी जैसे कुछ सूचकांक हैं, जैसे आपका मानव विकास सूचकांक, लिखिए आप लोग मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 134 है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में। उसके बाद आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट,
विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक क्या है 126, ठीक है। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 7वीं, ठीक है। उसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि भूखमरी वाला, इसमें 111वीं रैंक है इंडिया की, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मैंने बता ही दिया 161 है। और उसके बाद एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत की जो रैंक है 4थी है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक है 180 है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 1 मई को डीआरडीओ ने कहाँ से स्मार्ट का परीक्षण किया है। स्मार्ट ये एक मतलब मिसाइल है, तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है, ओडिशा से किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में छापिए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष कौन है और मुख्यालय कहाँ पे है, जरूर बताना आप लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। सभी लोग आंसर देंगे, सब लोग, बहुत अच्छे भाई। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करने में कोई भी पैसा भी नहीं लगता है, तो आप लोग लाइक कर दिया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बार बार कहना ना पड़े। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। बताइए सब लोग, उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो वो कर दिया गया है, क्या नाम है उसका, माँ अहोरवा भवानी धाम स्टेशन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आज कुछ स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन स्लो करवा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे डीआरडीओ था, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष के नाम आप लोग बता रहे हैं बहुत सारे लोग। तो डीआरडीओ के देखिए जो अध्यक्ष हैं इस टाइम, वो हैं समीर वी कामत। कौन है, समीर वी कामत, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के, तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। कौन है, एस सोमनाथ। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 1969 में बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि इसरो की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न है, 1 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरत में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चर्चित अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। ये आपका है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुब्रहण्य थारेश्वर का निधन हो गया, वह किस कला से संबंधित है। तो इनका संबंध था यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, ये आप लोग बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, चर्चा में रहा जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए सब लोग, चर्चा में रहा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये आपका है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। देखिए आप लोग क्लास जैसे देखा करते हो ऑनलाइन क्लास, तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग, ठीक है। या तो फिर वीडियो को रिवाइज करिए, और वीडियो तो कोई दोबारा देखता नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बना लिया करो आप लोग। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, प्राबोवो सुबियांतो नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए जो स्थित है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपेगा। तो G7 समिट 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा, इटली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। 154 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए सब लोग।
भारतीय नौसेना का जो है 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ऑप्शन बढ़िया दिया गया है कंफ्यूज करने वाला। तो यहाँ पे देखिए 26वां जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं भारतीय नौसेना के नेवी के, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने नेवी की बात कर ली, नौसेना की, ठीक है, तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष तो VR चौधरी हैं, ठीक है ना। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है भारत के इस टाइम? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में IMF यानी कि IMF का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक कौन है? 190 का जवाब दीजिए। तो इसके जो प्रबंध निदेशक हैं नोट कर लीजिए, वो है भाई क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 100% क्वेश्चन आएंगे, तो नोट करिए आप लोग सभी लोग। एक साइड आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिख लेना है और एक तरफ यहाँ पे स्थापना वर्ष और एक यहाँ पे सदस्य संख्या, ठीक है। चलिए नोट करिए आप लोग। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम IMF की ही, इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी देखिए जो स्थापना हुई थी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। इसका देखिए जो मुख्यालय है वंशीगठन DC में है। कहाँ पे है? वंशीगठन DC में इसका जो है मुख्यालय है। अब इसके सदस्य संख्या कितनी है? तो 190 है। कितनी है? 190। अच्छा, 190वां कौन सा है? 190वां तो वो है एंडोरा। आपका कौन है? एंडोरा, याद रख लेना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की देखिए जो स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय वंशीगठन DC में है। कहाँ पे है? वंशीगठन DC में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। 189वां कौन सा है? नौरू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को, इनको नोट ज़रूर कर लेना आप लोग। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195 टोटल है, ठीक है। चलिए अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप लोग नोट करिए, यूनिसेफ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो इंग्लिश में ही आप लोग लिखिए यूनिसेफ। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इतना आप लोग याद करिए। उसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका देखिए जो मुख्यालय है जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी, WTO की स्थापना जो हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है, ठीक है। चलिए इनको नोट करिए। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए ब्रिक्स। B का मतलब होता है ब्राज़ील, R का मतलब होता है रसिया यानी कि रूस, I का मतलब होता है इंडिया, C का मतलब होता है चाइना, S का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी 2009 में हुई थी। उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट है आपका सार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत भी जो है शामिल है। तो सार्क का नोट करिए आप लोग सभी लोग। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू में है, ठीक है। इसमें टोटल जो देश शामिल हैं 8 हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान,
भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इनको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपका एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मनीला में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। वीना आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार झारखंड में। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैंने तो प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवाया था। 214 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 4 व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 22 मार्च 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? यही संस्करण ही पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक आईपीएल चला। आईपीएल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता तो एक आईपीएल से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। विजेता टीम, उप विजेता टीम, किसको पर्पल कैप मिला, ऑरेंज कैप मिला, तो ये सब नहीं आपके एग्ज़ाम में आएगा आईपीएल से क्वेश्चन। यही संस्करण पूछा जा सकता है। तो आईपीएल के कौन से संस्करण की जो है शुरुआत हुई थी 22 मार्च 2024 की? तो 371 का जो आंसर आपका सही होगा डियर, वो आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, 17वें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो निर्माण किया गया है चेनाब नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना की जो है शुरुआत की है? घर घर राशन योजना 616 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना पिस्चकोवा किस देश से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है करंट अफेयर के ये। ठीक है, 638 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर, इसमें आपका जो सही होगा सी वाला, चेक रिपब्लिक। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए डायरेक्टली आप लोग। 697 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नायब सिंह सैनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 50वां भारत रत्न पुरस्कार से किससे सम्मानित किया जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू हैं, किस नंबर? 15वें। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, 14वां। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में नहीं है भाई, क्योंकि 5 तारीख को ही रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को सॉरी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद नोट करिए आप लोग, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिड़ला। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और भारत के जो है CAG कौन है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू CAG हैं। और सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है नीति आयोग से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। सुमन कुमार बेरी हैं नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष, सुमन कुमार बेरी। उसके बाद नीति आयोग के जो है CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। कौन है? VVR सुब्रमण्यम। राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना आप लोग। तो नीति आयोग के ये जो हैं
CEO हैं, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सेबी के जो है अध्यक्ष कौन है, सेबी के जो अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच हैं। कौन है, माधवीपुरी बुच, ये आपकी जो है सेबी की अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है। इसरो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है, दिनेश कुमार खारा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर भी सकते हो और रिवीजन करते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करो, और भी मैं कुछ आपको फैक्ट नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे भारत के रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री अमित शाह हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ये आपको याद होना चाहिए इतनी चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये क्लास थी आज की करंट अफेयर की और लास्ट क्लास थी। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। अच्छा, जो अभी भारत रत्न वाला मैंने करवाया था ना कि भारत रत्न किनको किनको दिया गया, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी हैं, पीवी नरसिंह राव भी हैं, और MS स्वामीनाथन भी हैं, और कर्पूरी ठाकुर भी हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बाकी क्लासेस अभी 3 बजे होंगी तो ज़रूर देख लेना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।